हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट डिफेंस जॉब में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर होता क्या है और किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास संख्याएं छोटी छोटी थी। जैसे हमने 6 का स्क्वायर निकाला था, 6 का स्क्वायर 6 का मल्टीप्लाई 6 में किया था 36 हो गया था। 7 का निकाला था तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में किया 49 हो गया। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नंबर बड़ा आ जाता है या फिर 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर आ जाता है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है 56, तो हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। तो 56 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉलम मेथड है जिसके ज़रिए भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम मेथड के ज़रिए से हम कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक ये बॉक्स बना लिया। ठीक है, इस बॉक्स में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिखा 2ab और यहाँ पे हमने लिख दिया बी स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर हमारे पास क्या था, 56 था। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो जो हमने ये मेथड बनाया है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर में इस बॉक्स को डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की और 2ab की, इनके ज़रिए हम वैल्यू निकाल के लिख देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 2ab निकालना है। अब 2ab के लिए क्या करना होगा, 2a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 6। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 32 जा 60। b की वैल्यू कितनी है 6, तो हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर निकाला। 6 का स्क्वायर हमारा कितना आया 36। ठीक है, 36। अब ये हमारे पास तीनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद करना क्या है कि हमें सबका यूनिट डिजिट लेना है। यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। तो यूनिट डिजिट हमने ले लिया 6। अब हमारे पास ये बचा है 3। इस 3 को हम अगले कॉलम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ से ये 3 आके इसमें आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 63। अब हमें फिर से इसमें भी यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट लिया तो हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। इस 6 को हम अगले कॉलम में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 को ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया 31। अब क्योंकि ये हमारे पास लास्ट कॉलम है, इसके अलावा कोई कॉलम तो है नहीं, तो यहाँ पे हम जो भी संख्या बचेगी वो हम पूरी संख्या ले लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, 31 ले लिया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 56 का हमने कॉलम मेथड के जरिए स्क्वायर निकाला तो क्या निकल के आया 3136। इस तरीके से हम अगर किसी और भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर चेक करना चाहते हैं कि मेथड हमारा सही है या नहीं है, तो इसके ज़रिए जो हमारा बेसिक स्क्वायर निकालने का तरीका था कि जो नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी नंबर का खुद में मल्टीप्लाई करना है, तो उसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या था 56 था, 56 का मल्टीप्लाई में किस में करना है, 56 में ही करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई पहले 56 में करेंगे। 6 6 या 36, 3 6 5 या 30 प्लस 3 33। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया। अब मल्टीप्लाई करना है 5 का। 5 6 या 30, कैरी बचा 3 और 5 5 या 25, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28 हो गया। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 6 3 8 प्लस 3 11, कैरी बचा 1, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमने स्क्वायर निकालने का बेसिक तरीका जो बताया था कि किसी संख्या का खुद में ही मल्टीप्लाई करके उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने उस तरीके से भी स्क्वायर निकाला। हमारे पास कितना आया 3136। और हमने कॉलम मेथड के तरीके से भी स्क्वायर निकाला तो कितना आया 3136। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कॉलम मेथड से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 56 का स्क्वायर निकाल के दिखाया।
अब आप किसी और भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 86, नंबर हमारे पास क्या है 86। हमने फिर से एक टेबल बनाई और उस टेबल को हमने 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में क्या हमने लिखा था, ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर, ये आपको लिखना है। इस इंडेक्स को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब हमें इस नंबर को 2 भागों में डिवाइड करना है, जिससे हमारे पास ए और बी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 8 है और बी की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, अब ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 6 है। इन वैल्यू से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में हमने ए की जगह पे वैल्यू क्या रख दी, 8 रख दी। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 2ab निकालना है। तो 2 × 8 × 6, जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 या 48, 48 2 या 96। तो यहाँ पे क्या आया, 96। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो हमने 6 का स्क्वायर निकाला, कितना आ गया, 36। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इनमें से क्या लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो हमने क्या बाहर निकाल लिया, 6, और ये जो 3 बच रहा है वो अगले कॉलम में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 को ऐड किया तो कितना हो गया, 99। इसमें से भी हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो इस 9 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे हमारा आ गया 9। अब यहाँ पे एक बार फिर से 9 बच रहा है, ये 9 अगले कॉलम में जाके फिर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 64 में हमने 9 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 73। अब इसके आगे हमारे पास कोई कॉलम है नहीं, तो हमें क्या करना है, पूरा नंबर बाहर निकाल लेना है। तो हमने 73 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 86 का स्क्वायर कितना निकल के आया, 7396। अगर आप चाहें तो बेसिक तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी 56 का निकाला था और आपको चेक करके बताया था कि सही है या नहीं है। तो आप भी इसको खुद से चेक कर सकते हैं। 86 का 86 में ही मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई नंबर है, अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो आप इसी तरीके से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप स्क्वायर को कॉलम मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो हमने किससे निकाला था, कॉलम मेथड से निकाला था। इसके बाद हमारे पास है एक डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड। ठीक है, इससे हम 3 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 4 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, 5 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। कितने भी डिजिट हों उनका हम स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस मेथड का हमें यूज किस तरीके से करना है। जैसे कि मान के चलिए हमें स्क्वायर निकालना है 85 का। ठीक है, 85 का, तो हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। अब हमें 85, हमारे पास नंबर क्या है, नंबर हमारे पास है 85। इसमें डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो हमें इसको दोनों तरफ से 2 भागों में बांट लेना है। ये हमने 2 भागों में बांट लिया। ठीक है, उसके बाद इन सबको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। इन बॉक्सों को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया और इस बॉक्स को भी हाफ कर दिया। ठीक है, ये है हमारे लिए 2 डिजिट के लिए। तो जैसे कि हमने पहले कॉलम मेथड में अलग अलग किया था, ए की वैल्यू क्या निकाली थी, 8 निकाली थी, और बी की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी। तो इसी तरीके से इसमें भी हमें क्या करना है, 85 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 8 लिख लिया और यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लिख लिया और 5 लिख लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 8 लिख लिया और 5 लिख लिया। दोनों तरफ हमने 85 लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इस 8 का मल्टीप्लाई पहले हमें करना है 8 में। तो 8 का मल्टीप्लाई जब 8 में करेंगे तो क्या होगा, 64 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 64, एक साथ नहीं लिखना है 64। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 है तो एक कॉलम में 6 लिखना है और उसके बाद दूसरे कॉलम में 4 लिखना है। 8 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें करना है 8 का मल्टीप्लाई 5 में। 8 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो हो गया 8 5 या 40। तो पहले कॉलम में 4 लिखना है, दूसरे में 0 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर से ये कॉलम हमारा पूरा हो गया। अब बचा 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है 8 में, तो 5 8 या 40, तो 4 और 0।
फिर से 5 का करना है 5 में, 5 5 जा 25, तो ऊपर वाले कॉलम में हमने 2 लिख दिया, नीचे वाले कॉलम में लिख दिया 5। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ तक की कॉलम हमारा पूरा भर गया, तो ये हमारे पास एक अलग है, एक लाइन में मतलब एक ही सीधी रेखा में हमें क्या मिल रहा है अभी, सबसे पहले 5, तो हमने क्या लिख लिया 5 लिख लिया। अब हम बात करेंगे इस लाइन की, इस सीधी लाइन में हमें क्या मिल रहा है 0 0 2। 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हमने 0 को ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 को ऐड नहीं किया तो हमारे पास केवल क्या बचा 2, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस लाइन की, तो इस लाइन में क्या है 4 4 4। 4 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 12 का हमने लिख दिया 2, 12 का लिख दिया 2। अब हमारे पास कैरी में बचा 1, और अगली लाइन में क्या है 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायगोनल मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से हमने 85 का स्क्वायर निकाला, और 85 का स्क्वायर निकल के आया 7225। इसी तरीके से हम डायगोनल मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका निकाल के देखते हैं। अभी हमने निकाला था 85 का, अब हम निकालते हैं 67 का। हमारे पास कोई एक नंबर है 67, ये भी हमारा नंबर 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें कॉलम फिर से उसी तरीके से बनाने हैं। एक हमने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, उसके बाद सबको फिर से हाफ कर दिया, सारे बॉक्सों को हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ करने के बाद जैसे हमने पहले लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा 67, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 67। अब क्या करना था कि 6 का मल्टीप्लाई पहले 6 में करना था, तो क्या हो गया 36 हो गया, तो 3 हमने ऊपर लिखा और 6 हमने नीचे लिख दिया। 6 का मल्टीप्लाई 6 में हो गया। अब हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो 6 7 या 42, फर्स्ट वाले कॉलम में 4 और सेकंड वाले कॉलम में 2। ठीक है, नीचे वाले कॉलम की बात करें तो अब हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, तो फिर से हो गया 7 6 या 42, और अब हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो 7 7 जा 49, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब इनको हमें नंबर एक एक करके बाहर कैसे निकालना है, तो ये हमने फर्स्ट लाइन, यहाँ पे इस लाइन में सिर्फ और एक सिंगल डिजिट है जो है हमारे पास 9, तो हमने इस 9 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हम इस लाइन की बात करेंगे तो 2 + 4 + 2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अगली लाइन की बात करें तो 4 + 6 + 4, तो 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 का हमने 4 लिख दिया, और 1 हमारा बचा कैरी में, वो हम अगले में ऐड कर देंगे, तो अगले हमारे कॉलम में क्या बचा है हमारे पास 3, और 1 हमारा कैरी में बचा था, तो 3 + 1 4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने डायगोनल मेथड के तरीके से 67 का स्क्वायर निकाला, तो वो हमारे पास निकल के आया 4489, 4489। तो जैसा कि अभी मैंने निकाला था 2 डिजिट का, अगर आप चाहें कि 3 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 3 डिजिट का स्क्वायर भी हम इसी डायगोनल मेथड से निकाल सकते हैं। उसमें बस हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास नंबर है 8 6 7, इसका हमें स्क्वायर निकालना है 8 6 7 का। तो पहले हमने जो बॉक्स बनाया था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर हमें 3 डिजिट का निकालना है तो उसको हमें 3 डिजिट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो बॉक्स हम एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं जिससे 3 भाग में डिवाइड हो जाए, तो ये हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया, इसको हमें कितने भागों में डिवाइड करना है 3 भागों में, 1 2 3, ये हमारा तीन भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इधर से 3 भागों में, तो इधर से भी 3 भागों में डिवाइड करना है, 1 2 3, 3 भाग हो गए इसके। अब हमें सारे कॉलम को क्या कर देना है हाफ कर देना है, सारे कॉलम को हाफ कर देना है। ठीक है, ये हमने यहाँ से सबको हाफ कर दिया। ये सारे कॉलम हमारे हाफ हो गए हैं।
अब हमें क्या करना है, पहले जैसे हमने नंबर लिखा था, हमारे पास इस बॉक्स को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था। तो जैसे 86 होता तो हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं। लेकिन हमारे पास ये नंबर कैसा है, 3 डिजिट में। तो हमें कैसे लिखना है, पहले हमने ऊपर लिख दिया 8 6 7। अब इसी तरीके से नीचे की तरफ लिखना है, तो 8 6 7। ठीक है, ये लिखने के बाद पहले के तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करना है 8 में। तो 8 8 जा कितना होता है, 64। तो हमने 64 लिख दिया। अब हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है 6 में। तो 8 6 जा 48। ठीक है, अब हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है 7 में। तो 8 7 जा 56। 8 7 जा 56। अब हम बात करें 6 की, तो 6 का मल्टीप्लाई पहले 8 में करना है। तो 6 8 जा 48 होगा। फिर से 6 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, तो 36 हो गया। अब हमें 6 का करना है 7 में, तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचा 7। 7 का मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले 8 में करना है। तो कितना होगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा। 7 का अब करना है 6 में, तो 7 6 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 7 का करना है 7 में, तो क्या हो जाएगा, 49। तो ये कॉलम सारे हमारे फिल हो गए। अब कॉलम फिल होने के बाद क्या करना है, पहले के तरीके से हमें डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले हम डिजिट निकालेंगे। ये हमारे पास एक ही लाइन है, इसमें एक सिंगल डिजिट है 9। ठीक है, तो हमने 9 निकाल लिया। ये 9 हमारे पास बाहर निकल के आ गया। अगले कॉलम में देखेंगे तो क्या है, 2 है, 4 है और 2 है। तो 2 + 4 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को भी हमने बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो 6 4 6 4 6। तो इन सबको ऐड करना है। 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 4 20 20 + 6 26। 26 का हमने 6 निकाल लिया। कैरी क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 को हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 8 3 8 5। इन सबको ऐड करो। उसके बाद जो पहले से हमारे पास 2 कैरी बचा हुआ था उनको ऐड करो। तो 5 + 8 13 13 + 3 16 16 + 8 24 24 + 5 29। 29 में पहले का जो 2 कैरी बचा था उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। 31 का हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर से हमारे पास कैरी बच रहा है 3। अब हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं 4 4 4। इन 4 को 3 बार ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 + 3। पहले कैरी का बचा हुआ था, तो 12 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे हमने निकाला 15 का 5। फिर से क्या बच रहा है, 1। और लास्ट हमारे पास कॉलम बचा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है, 6। 6 में लास्ट का 1 कैरी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा 867 का स्क्वायर जो हमने निकाला था, 867 का स्क्वायर निकाला था, तो वो हमारा कॉलम मेथड से आ गया है 751,689। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर कोई छोटा नंबर है तो हमने बेसिक तरीके से निकाल लिया था कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो उस संख्या का उसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह अपनी संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अगर हमें 2 डिजिट का निकालना था तो हमने उसमें कॉलम मेथड का यूज किया था, जिसमें हम उसको नंबर को हमने a² + 2ab + b² की फॉर्म में चेंज किया था। अगर हमारे पास 2 से भी ज़्यादा डिजिट का नंबर स्क्वायर निकालना है, जैसे 3 डिजिट का भी आपको निकाल के बताया, अगर आपको 4 डिजिट का निकालना है तो आप 4 डिजिट का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्क्वायर्स, हम कैसे निकाल सकते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, या इससे आगे भी आप सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्वायर निकालना बताया किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर हमने कितने तरीके से निकाला था, 3 तरीके से। एक हमारा बेसिक तरीका था जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसका उसी संख्या मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कॉलम मेथड, अगर हमारे पास कोई भी नंबर 2 डिजिट का है और उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो हमने कॉलम मेथड का यूज किया था। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट या उससे भी ज़्यादा, वैसे इतना बड़ा आता तो नहीं, लेकिन अगर आपको कोई निकालना है तो आप 3 डिजिट या 4 डिजिट का भी डायगोनल मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हम एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है तो उसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमें कोई स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है हमें 1600। ये जो नंबर है, ये नंबर किस संख्या का स्क्वायर है, ये हमें निकाल के देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट निकालना, तो इसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते थे, एलसीएम क्या होता था कि 2 या 3 संख्याओं का मिलकर एलसीएम निकालते थे, लेकिन ये हमारे पास एक सिंगल संख्या है, तो इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। इसके क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जो छोटा प्राइम नंबर होता है उससे हम डिवाइड देते हैं। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें किसका डिवाइड दिया, 2 का डिवाइड दिया तो 800, फिर से 2 का दिया 400, फिर से 2 का दिया 200, 150। ठीक है, यहाँ तक हमने इसमें डिवाइड दिया 2 का। अब यहाँ पे फिर से एक बार 2 का डिवाइड दिया तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 5, और जब भी 5 यूनिट डिजिट होता है तो उसमें 2 का डिवाइड जाता नहीं है। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें किसका डिवाइड देना है, 2 के बाद प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, 3 का डिवाइड भी नहीं जाएगा इसमें। 3 के बाद होता है 5, तो 5 का हमें इसमें डिवाइड देना है। 5 का हमने इसमें डिवाइड दिया 5 टाइम्स और फिर से 5 का दिया तो 1। जैसा कि हमने देखा लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1। जैसे ही 1 बचता है तो हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं, क्योंकि 1 में तो 1 का ही डिवाइड जाएगा और किसी का जाएगा नहीं, तो 1 का डिवाइड देने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 का डिवाइड देंगे फिर से 1 आएगा, तो जहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया वहीं पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड देना बंद कर दिया। पूरा डिवाइड देने के बाद ये हमारे पास क्या निकल के आए, इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकल के आए, प्राइम फैक्टर। अब इनके हमें पेयर बनाने हैं, तो पेयर क्या होता है, कोई भी 2 चीज़ एक जैसी मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, एक पेयर कहलाता है। तो ये हमने एक पेयर निकाला, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो पेयर हमारे पास कितने बन गए, 4। एक 3 बन गए 2 के और एक बन गया 5 का। तो इन पेयर का हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1600 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा पास नंबर था 1600, ये किसका स्क्वायर है, 40 का। 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट्स निकाला। अब चलिए हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, उसका भी एक बार निकाल के देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 576, ये हमारे पास एक नंबर है 576, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तरीका वही है कि सबसे पहले आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड देना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे हो गया 17, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से 2 का दिया 144, फिर से 2 का दिया 72, फिर से 2 का दिया 36, 18 और 9। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या बचा है, 9, और 9 में 2 का डिवाइड जाता नहीं है। तो अब हमें डिवाइड किसका देना है, 2 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। अब हमें डिवाइड देना है 3 का। 3 का हमने डिवाइड दिया 3 और फिर से 3 का दिया तो क्या आ गया, 1। जैसे ही हमारे पास लास्ट में 1 बचता है तो हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड देना बंद कर दिया है, तो फिर से हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। यहाँ पे एक पेयर बन गया 2 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 2 2 और 3, हमारे पास पेयर कितने बन गए, 4 पेयर बन गए। तो पहले के तरीके से हमें फिर से लिखना है 576 इक्वल, मल्टीप्लाई कर देना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3।
हमने सारे पेयर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर हमारा आया 24। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 576 है वो किसका स्क्वायर है, 24 का। तो इसी तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू हमारा चैनल और वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टारगेट ड्रीम जॉब्स। आप इसको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं, टारगेट ड्रीम जॉब्स। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसमें आपको क्लास 8th का पूरा मैथ, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो डेली की डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये आपका पहला चैप्टर था, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो इसी तरीके से डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आपका सिलेबस, आप अपनी पढ़ाई जो है वो घर बैठे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आप चैनल को सर्च करिएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद एक बेल आइकन का बटन आएगा, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी, और आप उस वीडियो को तुरंत की तुरंत देख सकते हैं। थैंक यू।